हेलो, राम राम जी। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन फ्रेंड्स। आप सबको नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु भोलेनाथ की कृपा हम पर सब पर बनी रहे। तो देखिए, मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ, साड़ी वाड़ी पहन लिया है, बच्चे कर रहे हैं मंजन। सब लोगों को मैंने नहला दिया है। शिवे भूल गया था मंजन करना, तो वो नहाने के बाद मंजन कर रहा है। आग मैंने जला दी है, तो बच्चे हाथ सेक रहे हैं अपना। मैं थोड़ा सा रेडी सेडी हो रही हूँ। मुझे लगता है गर्मी जैसा मौसम, क्योंकि मैंने देखी साड़ी तो पहन ली है, स्वेटर नहीं पहनी हूँ, ना ही इनर, सिर्फ साड़ी पहन लिया है मैंने। ठंड तो लग रही है, लेकिन अभी जब तक पूजा पाठ नहीं कर लूँगी तब तक मैं एक्टिव रहूँगी। मुझे बिल्कुल भी ठंड समझ में नहीं आएगी। जब मैं थोड़ा सा बैठूँगी तब लगेगा कि हाँ ठंडी पड़ रही, तब स्वेटर शाल सब मैं पहनती ओढ़ती हूँ। और यहाँ आग जल रही ना, थोड़ी सी राहत भी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। फ्रेंड्स, ये गाना मैंने क्यों गुनगुनाया है थोड़ा सा अपनी फटी हुई आवाज़ में, क्योंकि सच में लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, साल बीतते जाएंगे और आप अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपको लगे लोग क्या कहेंगे, हम ये काम ना करें, तो आप लोगों की छोड़ दीजिए और आप काम शुरू कर दीजिए भगवान का नाम लेके। लेकिन हाँ, उस काम में आपको इतना पता हो कि किसी और का ना नुकसान है ना आप। हेलो, राम राम जी। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, बज रहे हैं अभी 10 बजे। मतलब पूरा काम फिनिश हो गया है। बच्चों को भी मैंने नहला दिया है पानी गर्म करके, क्योंकि आज था फर्स्ट डे न्यू ईयर का। तो बच्चे भी नहा चुके हैं, भगवान नहला चुके हैं, चंदन वंदन टीका सब हो गया है। सुबह से क्या नहीं हुआ है, नाश्ता पानी कुछ नहीं हुआ। बच्चे भी भूखे, हम भी भूखे, भगवान भी भूखे, मतलब पूजा पाठ भी नहीं हुई अभी। तो अब जा रहे हो पूजा करने। आप सब नया साल कैसे मना रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तो फ़िलहाल ठीक हूँ, नहा धो चुकी हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। आज मैंने ग्रीन साड़ी भी पहन ली है। मेरी फेवरेट सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो कलर है वो है ग्रीन, वो मैंने पहन लिया। सोच रही थी नया साल है तो कुछ न्यू करना है, तो सबसे पहला न्यू यही है कि मैंने साड़ी अपने मन की पहन ली है। सस्ती महंगी से कुछ नहीं होता, बस ये होता है जो चीज़ें हमें पसंद होती है, हमारे लिए हमारी फेवरेट होती है, हम उसे पहनते हैं, खाते हैं, करते हैं, चाहे वो 2 रुपए की क्यों ना मिले, है ना। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं पूजा कर लेते हैं। आज थोड़ा सा पूजा रूटीन भी डाल दूंगी। हैप्पी न्यू ईयर सारे दोस्तों को, नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर, मुझ पर, हम सब पर बनी रहे। स्ट्रगल भले करें लेकिन सक्सेस पाएँ, धीरे धीरे ही सही, बस ये साल कुछ अच्छा कर पाएँ। चलिए बने रहिए। आज तो देखिए, मैंने आप लोगों का 2-2 बार स्वागत कर दिया है अपने चैनल में, क्योंकि यार नया साल है तो मैंने सोचा शुरुआत कुछ खास अंदाज से ही कर दिया जाए। शिवे भी जा रहा है मंदिर, बोल रहा मम्मी जैकेट मुझे पहना दो। आइए चलते हैं मंदिर, यहीं पास में है, यहीं जाऊंगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। जब ज़्यादा लेट हो जाता है तो उस मंदिर नहीं जाती हूँ जहाँ मैं अक्सर जाया करती हूँ। आप सब देखते ही हो मेरे ब्लॉग में। ये छोटा सा मंदिर है, हमारे पड़ोसी जी के घर में ही बना हुआ है, तो हम पूरे पड़ोसी यहाँ ज़्यादातर पूजा करते हैं। उस मंदिर मान लो कभी ना गए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि यहाँ ना आए, क्योंकि भोलेनाथ, पार्वती जी, हनुमान जी, सभी देवी देवता यहाँ भी स्थापित हैं जैसे उस मंदिर में है। तो मानो तो देव नहीं पत्थर, अगर हम मानते हैं तो हमारे मन में भी भगवान है। लेकिन सिर्फ मानने से नहीं होता है। अगर मैं मान लूँ कि मैं रसगुल्ला खा चुकी हूँ तो मेरा पेट नहीं भरेगा तो हमें करना भी चाहिए कर्म। जैसे हम अपने लिए कमाते हैं खाने के लिए, वैसे भगवान के लिए भी कुछ पूजा पाठ के थ्रू हम लोग करते हैं, जिससे हमें ये लगे कि हम भक्ति कर रहे हैं। मन में तो सबके भगवान रहते हैं, जो इंसान अच्छा है। यहाँ देखिए पूजा हो गई है, थोड़ा सा दीप वूप नहीं जला है, बस भगवान जी का दर्शन मैंने आज आप लोगों को करा दिया है, भोले बाबा का। यहाँ पे धूप बत्ती जलाऊंगी। ठंड इतनी ज़्यादा है कि मेरे हाथ काँप रहे हैं। स्वेटर पहन के जब नहीं निकली हूँ घर के बाहर तब लग रहा है कि ठंडी है घर के अंदर तो थोड़ा सा राहत थी, बाहर इतनी ठंडी लग रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और सारे सफ़र करने वाले जो लोग हैं
वो चल ही रहे हैं। ठंडी गर्मी कैसा भी मौसम हो भाई, जिसे जहाँ आना जाना है काम है वो तो करेगा ही ना। तो जल्दी से यहाँ पूजा हो गई है भोलेनाथ जी की। ओम श्री पार्वती पतये नमः, गणेश पिताय नमः, शंभुनाथाय नमः, त्रिलोकीनाथाय नमः, देवादिदेव महादेवाय नमः। पूजा फ्रेंड्स, चलो बहुत ज़्यादा ठंडी है, विकराल वाली। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हे भोलेनाथ, आप जैसा यार, आप जैसा भगवान, आप जैसा प्रभु, आप जैसा स्वामी कहाँ है दुनिया में। तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। चलिए हो गई है पूजा पाठ। सो तुम जाना हूँ अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरा स्वामी दीन दयाल विरसम भारी हरनाथम संकट भारी, शिव समान दाता नहीं विपति विदारण लज्जा मेरी राखे सुख संपत्ति दाता। फ्रेंड्स सब तो ठीक है, लेकिन फूल नहीं मिला प्रभु को, वही थोड़ा सुना सुना लग रहा है। खैर चलिए किचन में चलते हैं, कुछ बनाते खाते हैं। यहाँ देखिए आलू को मैंने उबाल लिया था, बच्चे मेरे छील दिए हैं आग के पास बैठे बैठे। आलू छील गया। सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगती है जब छोटे आलू होते हैं और हम उबाल के उसकी सब्ज़ी या कुछ भी बनाना चाहते हैं तो छीलने में बड़ी मेहनत लगती है। कच्चे आलूओं को तो हम छीलने से छील लेते हैं आसानी से, उसके जो फोकले होते हैं क्या कहते हैं छिलके, वो निकल जाते हैं। लेकिन उबालने के बाद छोटे छोटे आलूओं को छीलने में विकराल मेहनत लगती है। तो आज मैं लोहे की कढ़ाई निकाली हूँ, इसमें डालूँगी लहसुन, मिर्ची, अदरक काट के और सूखा धनिया डालूंगी भूंज के, थोड़ा सा ऐसे हाथ से दरोड़ कर, ज़्यादा पीसूंगी नहीं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तले हुए आलू में। और मेरे सर में रूसी हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। किसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप मट्ठा लगाइए, इस ठंड के मौसम में मट्ठा ना खाने की हिम्मत होती है ना लगाने की। थोड़ी सी ठंडी कम हो जाए उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी अपने बालों में, जिससे रूसी कम हो जाए। देखिए मैंने धनिया को भून लिया है, एक तरफ रख लिया है, उसके बाद में डालूंगी। बच्चों को मैं चिल्ला रही हूँ आग के पास से दूर न जाओ, क्योंकि नहलाई हूँ फ्रेंड्स आज। और अगर बच्चों को ठंडी लग गई ना तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे मुझे। वो बोल रहे थे बहुत ठंडी है ना नहलाओ, लेकिन मैंने सोचा नया साल है, बच्चे थोड़ा सा मंदिर हो आएंगे, नहाएंगे नहीं तो मंदिर भी नहीं जाएंगे, इस कारण मैंने उन्हें नहला दिया है। लेकिन डर रही हूँ कहीं ठंडी वंडी हो जाए तो फिर मुझे ही सुनना पड़े। और मैं आपसे कई बार बता चुकी हूँ कि कोई सुना सके मुझे, ऐसा मैं काम कभी नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर हम काम वैसा करेंगे तो लोग तो हमें सुनाएंगे। तो अपने काम को, अपने आप को परफेक्ट रखने की कोशिश करनी चाहिए। और हम इंसान हैं, कभी कभार हो जाए गलती तो बात अलग है, लेकिन कोशिश हमेशा हमारी यही होनी चाहिए कि किसी का नुकसान ना हो, ना हमारा हो, ना हमें कोई कह सके कुछ। ठीक है, देखिए सब चीज़ मैंने डाल दिया है। अब आलू को डाल दी हूँ, बहुत अच्छे से तलूँगी। बहुत अच्छा सा फ्लेवर मतलब महक आ रही इसकी। मैंने हींग भी डाली है, थोड़ी सी ठंड है ना तो हींग डाल दी हूँ, जिससे ठंडी लगनी भी हो तो ना लगे बच्चों को। ये देखिए तल गया है। आप कहेंगे साधना दी नए साल में सिर्फ आलूओं से आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आलू हम लोगों का पसंदीदा है, इसलिए हम लोग खा रहे हैं। देखते हैं शाम तक और कुछ मंगाती हूँ कि नहीं। ये देखिए सबसे पहले मैं खाऊंगी, हस्बैंड जी नहा रहे हैं, बच्चे अभी गेम में लग गए हैं। बोले मम्मी आधे घंटे बाद। बच्चों को अगर आप फ़ोन दे दोगे गेम खेलने के लिए तो उन लोगों की भूख भी दूर हो जाती है। मैंने ये महसूस किया है, क्योंकि बच्चों को जब मैंने फ़ोन दिया है फिर दोबारा मैंने कहा बेटा चलो कुछ खाओगे, तो वो लोग तब तक नहीं खाते हैं जब तक उनका गेम का टाइम ना हो जाए। मान लो जितने टाइम के लिए आप दे रहे हो उतना। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे हैं, शाम को कपड़े भी आज धुलना है, काम बहुत है। नाश्ता वास्ता हो गया, बहुत ठंडी मैंने पहन लिया है स्वेटर, बहुत ठंडा आ रहा था फ्रेंड्स। यहाँ थोड़ी सी जलाई हूँ, हस्बैंड अभी और लकड़ी काटे हैं, दिखाती हूँ। तो तापने के लिए आराम है। खाना आज चूल्हे में तो नहीं बनाऊँगी, दाल मैंने चढ़ा दिया है, सब लोग आलू खा लिए हैं। अब यहाँ बैठ के कुछ देर हाथ सेकूँगी, वीडियो अपनी एडिट करूँगी अपलोड करने के लिए। आप सब बने रहिएगा, ठीक है। फिर देखिए कुछ देर बैठी थी, आराम की हूँ। उसके बाद फिर दाल बना ली हूँ, लहसुन मिर्ची और जीरा से छौंक दी हूँ। ये मिक्स दाल है, थोड़ी सी अरहर और मूंग की मिला के। फिर दाल चावल सबको दे दी हूँ, सब लोग खा चुके हैं चटनी के साथ। यहाँ पे हस्बैंड जी लकड़ी काटे थे जब नहाए थे उसके पहले, तो ऐसे पड़ी थी। अभी आई इधर मैं तो देखा तो हटाने लगी, किसी के पैर वैर में न लग जाए। एक दिन मैंने कहा था कि मुझे चूल्हे में रोटी खाने का मन है, तो ये देखिए लकड़ियाँ इतने काट दिए हैं। सुन लेते हैं कभी कभार मन नहीं होता, नहीं भी सुनते हैं।
क्या है ना फ्रेंड्स, पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोक झोंक होनी चाहिए, लेकिन वो नोक झोंक कभी इस हद तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि आप किसी को आप शब्द बोल रहे हो, वो शब्द बोल रहे हो जो उसने कभी सोचा नहीं है, वो उसने वैसा किया नहीं है। ये सारे शब्द कभी भी एक दूसरे को नहीं बोलना चाहिए, ना किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में, ना अपने आप को जिताने में। क्योंकि जब आप जीत जाते हो अपने लाइफ पार्टनर से, तो आप सबसे बड़ी चीज़ हार जाते हो, उसका प्यार, वो जो आपको रिस्पेक्ट देता है या देती है, वो हार जाते हो। तो इस साल मैं तो यही कहूँगी खुद को, आप सबको, कि जो आपसे प्यार करता है उसको आप सम्मान कीजिए। अगर आप जीत भी जाएंगे बहस में, किसी तरह से झूठ बोल के आप सच भी बन जाएंगे, अपनी गलती छिपा भी लेंगे, तो उसके दिल से आप निकल जाएंगे, आप हार ही जाएंगे। क्योंकि किसी के दिल में जगह बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और जब दिल से कोई निकाल देता है ना, तो कम ना समझो उसे, वो उसकी नज़र में आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो कम हो जाती है। तो पति पत्नी में नोक झोंक होनी चाहिए, लेकिन उस नोक झोंक में इतना ध्यान रखना चाहिए कि किसी को हम ऐसे शब्द ना बोलें कि लाइफ टाइम वो भूल ना सके। ठीक है, देखिए मैंने चैला जो था, चैली जो भी कहते हैं, उसको हटा दिया है। थोड़े से यहाँ मिट्टी निकल गई है लकड़ी काटते हुए, तो उसे भी इसी आग के पास रख दूँगी, राख में चला जाएगा, फेंक दूँगी। सुबह आता है, क्या कहते हैं, डस्टबिन वाले, गाना कोई चलता है, याद नहीं है मुझे, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकालो, मेरे बच्चे बता रहे हैं ये गाना चालू हो जाता तो हम सभी कचरा लेके भागते हैं, तो वहीं डाल दूँगी। देखिए उसके बाद फिर इधर पानी भर लूँगी। अभी तो आगाज है अंजाम देखेगी, तो एक मैंने कहावत सुनी थी, तो वो बिल्कुल सही बात है। कभी कभी हम सोचते तो हैं कि अरे हमने झूठ बोल दिया, हमने किसी को हरा दिया, हम तो जीत गए, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो आपको लाइफ टाइम भुगतना पड़ता है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए साल में भी बहुत सारे झूठ लेके चल रहे होंगे कि अरे मैं पिछली बार जीत गई थी, जीत गया था, इस बार भी जीत जाऊँगा। कुछ नहीं, आप दिल से उतर जाओगे, भले कितना भी जीत जाओ। और फिर भगवान की नज़र जब आप पे पड़ेगी ना, नज़र तो दिन रात उनकी पड़ती रहती है, लेकिन जब ऐसी नज़र पड़ेगी तो फिर कहते हैं ना, उनकी लाठी में आवाज़ कम होता है, लेकिन दर्द बड़ा भयानक होता है। तो इतने जीत के आदी मत बनो कि गलती करने के बाद भी आप झूठ बोलकर जीत जाओ और फिर कहो मैं तो महान हूँ। नहीं नहीं नहीं, भगवान की आँख में जिस दिन चुभोगे ना, उस दिन वो आपकी हालत ख़राब कर देंगे। इधर देखिए, आपसे बात करते करते मैंने बर्तन भी धुल लिए, कपड़े भी धुल लिए, बच्चों के सारे पैंट गंदे थे। पैंट बच्चे सारा दिन पहनते हैं, 2 दिन 3 दिन चलाए हैं, इस बार ठंड थी, उनको पता था कि मम्मी धुलेगी भी नहीं, सूखेगा भी नहीं, तो 4-5 पैंट हैं इनके डेली यूज वाले। ठंड के मौसम में पैंट वैंट ज़्यादा बच्चे पहनते हैं, गर्मी के मौसम में क्या होता है, लोअर वोअर पहनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए। तो सारा काम मेरा हो गया है फिनिश। मैं अपने ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स। जा रही हूँ गर्मा गर्म चाय पीने। हैप्पी न्यू ईयर, बाय, थैंक यू।